फिर उनके साथ फोर्स क्यों गई? अचानक फोर्स लेकर के गई है उनको। क्या है ये, क्या ड्रामा चल रहा है? अरे ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, मेरे अधिकार है, फार्मर के अधिकार हैं, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार हैं, हर आदमी के अधिकार हैं। और इस देश का सबसे बड़ा लीडर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। 26 जनवरी का वो दिन जब गणतंत्र दिवस का दिन था, देश पर लाल किले पर झंडा फहराया गया, देश की आन और शान की बात की गई। लेकिन एक तरफ एक प्रोटेस्ट किसानों का भी चल रहा था। वो ठंड पर अड़े हुए थे, वो अपनी बात को लेकर के सड़कों पर बैठे हुए थे। लगभग 2 महीने का दिन बीत जाने के बाद आखिरकार 26 जनवरी का वो दिन आया जब उनको दिल्ली जाने की इजाजत दी गई। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर अभी किसी भी तरीके से इन लोगों की बात नहीं बन पाई है। 26 जनवरी को आदेश आ गया, जो थोड़ा सा मामला यहाँ पर गर्म हुआ कि लाल किले पर एक प्रकार से झंडा फहराने की जो बात चलाई गई उसे लेकर के थोड़ा सा लोगों में गुस्सा हुआ और ये हुआ कि भाई यहाँ पर ये गलत हुआ है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये काम हमने बिल्कुल नहीं किया है। कुछ अराजक तत्व इस भीड़ में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने दिल्ली पर इस तरीके से आकर के यहाँ पर ये काम किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित, जहाँ पर किसानों का फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान यहाँ पर अपने गाँव और अपने घरों से लौट आए हैं और किसानों, राकेश टिकैत जी का वो आंसू किसानों के लिए फिर एक बार प्रेरणादायी स्रोत हो गया और उन्होंने कहा कि हम इस स्थल को, इस धरने को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भाई मौजूद हैं। हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर एक बार फिर से यहाँ पर किसानों की भीड़ है वो जो आ गई है, आंदोलन फिर से शुरू होने के लिए राजी है। हम सीधा उनसे बात करेंगे किसानों से कि आखिर किस तरीके से उनका ये प्रोटेस्ट फिर आगे बढ़ेगा और क्या आगे की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी। जी, आपका हम नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जगत चौधरी जी, अलीगढ़ जिले। जी हाँ जी। ये बताइए कि फिर से एक बार आप लोग यहाँ पर आए, आखिर क्या इसकी वजह रही है? इसकी वजह ये हुई है कि 27 तारीख को शाम को हम चले गए थे। 26 जनवरी को हम लाल किले पर जा रहे थे, जब आंसू गोले चल रहे थे आरटीओ पर, मेरी आंख में दिक्कत हो गई थी इसलिए चले गए। जब हमने टीवी देखी और टिकैत जी ने हमारे ने बोला जो आंसू टपका उसका हम पर रहा नहीं गया था, तो हमारी घरवाली ने बोला कि इन चूड़ियों को हम फेंक देंगे, तुम यहाँ से जाओ। हम तुरंत खून खोला, तुरंत चल की तरफ चले आए। और यही हमारा कहना है कि टिकैत जी नहीं रोया, पूरा हिंदुस्तान का किसान का बच्चा रोया, मजदूर रोया। पहली बार देखा मैंने अपने जीवन में कि टूटा हुआ दिल जोड़ दिया मेरे किसान अन्न देवता ने। और इसलिए हम कह रहे हैं जब तक हमारे टिकैत जी का जो आदेश होगा उसी के अनुसार, चाहे हमको 2024 तक रहना पड़े तो तब तक रहते रहेंगे। और एक बात बताइए ताऊ, यहाँ पर पूरे देश में ये मैसेज गया कि किसानों ने लाल किले पर गलत तरीके से झंडा फहराया। किसानों नहीं करा बेटे, किसानों ने नहीं करा, ये आंदोलित थे, दूसरी पार्टी के आदमी थे, बीजेपी के आदमी थे, ये बीजेपी के आदमी थे जो इन्होंने ऐसा करा ना। हमारा किसान, सुनो, हमारा किसान ही पड़ा, हमारा किसान ही पड़ा। देखियो कोई तू भी कह रहा कि और वहां जाकर बीजेपी कहना ड्रामा करके किसान बदनाम कर दिए, ये अच्छा नहीं करा, ये बीजेपी के आदमी थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जो मैसेज गया वो आप लोगों के द्वारा नहीं गया, यहाँ पर कुछ और हुआ है? हाँ, सरकार का था ये सब सरकार की मेहरबानी, हमारी कोई नहीं। हम तो भी ना लौट रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत हो रही, या तुम भी सुन रहे हो कोई गलत बोल रहा हो, आपको कुछ कह रहा हो। भाई यो बीजेपी की मेहरबानी, हमारी सरकार की है। हम जो चाहते हैं आंदोलन हो बड़ी शांतिपूर्ण हो, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, बस हमारी मांग मान लो और अपने घर में चल देंगे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक किसान मौजूद है, साथ साथ वो पेशे से वकील भी हैं। हम उनसे जानने चाहेंगे कि आखिर कानूनी बातचीत, जो कानूनी एक तरीका है, वो किस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। जी, कानूनी तरीका यह है, जो एसडीएम ने ऑर्डर करा था इनको आनंद फानन में गिरफ्तार करना था, 133 का ऑर्डर होता है जो नोटिस होता है। कल उसमें 12 बजे का टाइम है, वो उपस्थित होंगे टिकैत साहब। और उसमें ये था, पहले तो वो कहा है कि भाई 133 के अंदर यहाँ से हट जाओ, फिर उसमें एक लाइन काट के करी गई है, मैं आपको दिखा दूंगा। और उसमें कि जी उनको 12 तारीख को पेश हो। जब पेश होना था, मैं जवाब दे रहा था, तो ये पुलिस को लाने की क्या जरूरत है हटाने की, जब बाद में 144 होती है, उस पर हमारे जिले के सारे वकील टोटल
2,500-3 हज़ार एडवोकेट गाजियाबाद में है। कल कोई भी वकील विरोध में नहीं था, उसका हमने रिवीजन करा है जिला जज की कोर्ट में, और कल जिला जज 10:30 बजे पर सुनवाई करेंगे। पूरा एडवोकेट साथी हमारे टिकैत भाई के साथ है, किसान भी साथ है, मजदूर भी साथ है, हर कौम साथ है। जो किसान की चाल, सरकार की चाल थी सोची समझी किसान को बदनाम करने की, वो पूरे हिंदुस्तान की समझ में आ गई है। अपने आदमियों को हमारे बीच में घुसा के लाल किले पर झंडा लगवा के 35 किलोमीटर सिंधु बॉर्डर से लाल किला पड़ता है, ये इम्पोर्टेड जगह है लाल किला, वहाँ को झांक नहीं सकता, उनको कैसे जाने दिया? इस बात का सवाल हमका जवाब हमें दे दे। किसान ने इसका जवाब हमें सरकार दे दे। 135 किलोमीटर उनको कैसे जाने दिया उस सड़क पर, और उसका लाल किले के दरवाजे भी खुल गए, जैसे सिम दरवाजा खुल जा, जहाँ पूरी सुरक्षा होती है, मिलिट्री होती है, और वहाँ वो लोग खड़े रहे 2-2.5 घंटे खड़े रहे, वहाँ कोई अरेस्टिंग नहीं, और उनको फिर वापस कह दिया बॉर्डर खोल दिया जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे पुलिस के कुछ साथियों ने बताया जब वो गुट जा रहा था, वो जत्था जा रहा था, तो उन्होंने कहा सर क्या करें, ऊपर से आदेश था इन्हें जाने दो। तो इस सरकार की मिली भगत थी, इसको पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, जन बच्चा, आप लोग बेहतर जानते हैं, पत्रकार हैं। आपने जो 28 तारीख की शाम को हमारा सहयोग किया है उसके हम धन्यवाद देते हैं। जो आपने टिकैत साहब को रोते हुए दिखाया, जब उनकी आंसू में झलक आई तो पूरे हिंदुस्तान पूरी रात नहीं सोया, और रात को ही लोग भाग लिए जिस हालत में जो थे। और हम ये चाहते हैं अगर अब भी मोदी जी इस आंदोलन में अपने इस कानून को वापस ले लेते हैं तो हमारा किसान शांतिपूर्ण जाएगा, अपनी भैंस देखेगा, बैल देखेगा, अपने खेती को देखेगा। वो यहाँ अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता, ना किसान किसी से लड़ना चाहता है। वो लड़ता है तो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ता है। एक बेटा हमारा, एक बेटा यहाँ बैठा है किसान का, और एक बेटा को डंडा दे दिया, जाओ तुम इनको हटाओ और इनको मारो। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुलिस आई थी रात को मैं यहीं था, उनमें भी जो कुछ लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जो सिपाही थे बेचारे डंडा लिए खड़े थे एक तरफ। ये अच्छा, एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 26 तारीख को जिस हिसाब से वहां पर गणतंत्र दिवस के बाद किसान दिल्ली में गया, वहां पर वो किसी तरीके से लाल किले पर जाकर के इस तरीके से बात हुई, जो भी सारा इसका वाकया रहा पूरा देश ने देखा। लेकिन हम एक जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद के एसडीएम और कुछ आला अधिकारी यहाँ पर किसानों के बीच में आकर के उन्होंने बताया कि हमने इनको किसानों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तो क्या आप लोगों को कुछ ऐसा नोटिस दिया गया था? पहले 133 का नोटिस तामील होता है, उसके बाद हमें जवाब का टाइम दिएगा कल का। इन्हीं एसडीएम ने कल का टाइम दिया था, उसके बीच में फिर एकदम खाली करने का आदेश कैसे कर दिया 144 का? उसी नोटिस के खिलाफ हम जिला जज की कोर्ट में गाजियाबाद में रिवीजन डाला है, उस पर कल बहस होगी। उसमें जो है सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया, केवल एक सरकारी वकील को छोड़कर 2,500 वकील टिकैत साहब के रिवीजन में खड़ा हुआ था टिकैत साहब के साथ। आज भी सारे एडवोकेट हम लोग आए हैं, दूसरी जगहों से भी आए हैं, कल उस रिवीजन पर बहस होगी, कानूनी प्रक्रिया पर इनको हम उलझा देंगे। और एसडीएम साहब ने उसमें जो 144 वाली है उसमें नकल देने से मना कर दिया। वो पूरे जिले की मीटिंग चल रही है, कलेक्टर के में दें या ना दें, क्यों इसमें प्रशासन फंसने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, एक सवाल ये भी यहाँ पर आता है कि बिजली काट दी गई, पानी रोक दिया गया। किसानों का ये कहना है कि हम इतने दिन शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे रहे, आखिर लास्ट टाइम पर इस तरीके से जो हमारे साथ घटना हुई, ठीक है हम वो पानी नहीं लेंगे, हम वो बिजली यहाँ से नहीं लेंगे। तो हम इस पर सीधे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या उस पर प्रतिक्रिया रही। जी भैया, हाँ हम पे भैया जोर पड़ा, शौचालय बंद हो गया, पानी बंद हो गया, बिजली बंद होगी। केजरीवाल साहब पे फोन कराया, तुरंत पानी भिजवाया, सारी सुविधा तैयार हो गई। ये एहसान हम जिंदगी में केजरीवाल साहब का मानने। एक हमारे साथ और यहाँ पर मौजूद है किसान, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे यहाँ पर जो है आपने अपनी बात रखी? मैं कुछ आप कहाँ से आए हैं? गांव में काकरपुर। अच्छा, कब आए आप यहाँ पर? ये 2 महीने हो गए। अच्छा, तो 2 महीने हो गए यहाँ पर ये आए हमारे साथ। हमारे साथ एक यहाँ पर ताऊ भी मौजूद हैं, हमारे साथ एक ताऊ भी मौजूद है, इस किसान में वो शामिल हैं, किसान के साथ हैं, और उनका क्या कहना है आके इस पर हम बात करेंगे। जी मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस देश में 1947 से आज तक 6.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, जिसके ऊपर गौर करने के लिए स्वामीनाथन आयोग बैठाया गया। स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा, उसको निरंतर घाटा हो रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। तो उसको लागू करने की बात चलती रही। भाजपा ने ये 2014 के चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार आई तो हम इसको लागू करेंगे, वो लागू नहीं किया गया, और एफिडेविट दे दिया कि हमारी सरकार इसको लागू करने में असमर्थ है। अब फिर ये बिल बनाए गए, पहले
जब ये बिल बनाए गए, तीनों जो कानून आज हैं, इस बिल का पूरे भारत में विरोध हुआ। तमाम किसान संगठनों ने इसका विरोध किया और इसको किसानों के विरोध के बावजूद उसको अनदेखा करते हुए इसमें जो है कानून में तब्दील कर दिया। अब रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को राइट है कि अपनी बात कह सकता है, विरोध कर सकता है, नाराजगी जाहिर कर सकता है। पंजाब में आंदोलन चले 3 महीने तक और स्टेटों में चले, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी चले। पंजाब का किसान और भारत का किसान इकट्ठा होकर के डेमोस्ट्रेशन, अपना प्रदर्शन, विरोध जताने के लिए दिल्ली आने के लिए चला। उसको रास्ते में हर जगह जो सरकार की दमनकारी नीति थी उसका डस झेलना पड़ा। किसानों के ऊपर लाठियां चली, किसानों पर आंसू गैस चलाई गई, किसानों पर बैरिकेड लगाए गए। लेकिन वो कौन लोग थे जो दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद वहां उन्होंने इस तरीके से अराजकता फैलाई? मैं वहीं आ रहा हूँ। अब जब किसान सिंह बॉर्डर आ गया, फोर्स ने रोक लिया, किसान रुक गया। देश की सरकार की पुलिस ने किसान को जहां रोका, किसान रुक गया, शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन रहा। वहीं जो है मीडिया के माध्यम से जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी वाणी, उनके वाक्य आए कि ये अलगाववादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जबकि वो किसान है, किसान आज भी मूवमेंट पे है, पहले भी मूवमेंट पे था। किसान का कोई भी नुकसान पहुंचाने का या इस तरह का औचित्य नहीं है। किसान क्या चाहता है कि ये बिल मूल रूप में भारत की 80% पॉपुलेशन के खिलाफ बनाए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत देश की तमाम वस्तुओं का भंडारण करने की आज़ादी दी गई है और आज़ादी ये भी है कि उस भंडारण को जिसने भंडार किया है वो कहीं भी बेचकर कितना भी पैसा कमाए। अच्छा, हम 3 बिल की बात करेंगे। नहीं, हम आपकी बात तीन बिल की बात करेंगे। 3 बिल का आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि वो 3 बिल में क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप सारी बातें हैं उसमें? दिक्कत सबसे बड़ी तो ये दिक्कत आई जी। ये एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल, उसमें ये दिक्कत है। हाँ। उससे पूरे देश का नागरिक इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा, पूरी वर्किंग क्लास होगी। अब अगला जो बिल है ये जो जा रहे हैं, एक भाई मंडी, प्राइवेट मंडियों में जो मंडियों में काम करते हैं वे बेरोजगार होंगे और प्राइवेट आदमी अपनी मर्जी से खरीदेगा और जब वो मर्जी से खरीदेगा तो ये मंडियां अस्तित्व में नहीं रहेंगी। जब किसान का माल वो खरीदेंगे, जैसे स्कूल है खोल दिया गया और वहाँ बच्चे नहीं जाते तो ऑटोमेटिकली अस्तित्वहीन हो गया और खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मंडियां उसमें खत्म हो जाएंगी। और एमएसपी की जो बात करते हैं यहाँ पर, एमएसपी इन बिलों में नहीं है। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। एमएसपी की बात ये है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.5 गुना लाभकारी समर्थन मूल्य सरकार दे जो उसमें है, और वो देने की बजाय इन्होंने ये बिल थोपे हैं। पर इसी बीच मोदी जी का आया कि एक फोन कॉल की जरूरत है, हम एक फोन कॉल से दूर हैं, तो क्या उन तक अगर बात पहुंच जाती है तो आप लोग इस पर कुछ विचार करेंगे? देखिए, इस देश में जो भी पत्ता हिलता है मुख्यमंत्री की इजाजत के बगैर नहीं हिलता। ये हो नहीं सकता कि जो कुछ हो रहा है वो मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं है। बार बार 12 बार मीटिंग हुई, हर बार किसान को टरका दिया गया, तारीख पर तारीख दी गई, तारीख पर तारीख दी गई, सुप्रीम कोर्ट की बात आई। सीधी बात यह भाई, कानून बनाया है सरकार ने और किसान इफेक्टिव पर्सन है। किसान कह रहा मुझे नहीं चाहिए, क्यों थोप रही है सरकार? क्यों थोपना चाहती है सरकार? किसके लिए थोपना चाहती है सरकार? किसको फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार? इस देश के कैपिटलिस्ट के लिए बनाया गया है, उसको मारोमार करने के लिए बना, और किसान की जो खून पसीने की कमाई है उसको हड़पने के लिए बनाया गया है। सरकार क्यों जिद पर है? सवाल ये है, सरकार क्यों जिद पर है? सवाल ये भी है कि बैठे हुए किसानों के पास जो गुंडे भेजे जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? क्यों? कौन जिम्मेवार है इसका?
लेकिन वो कौन है इसका कहते लेकिन वो कहते हैं कि किसानों के बीच में किसान का आंदोलन चल रहा था, अचानक वहां पर कुछ लोग गए और इस तरीके से बात हुई, तो वो हम तो ये जान अचानक फिर उनके साथ फोर्स क्यों गई? अचानक फोर्स लेकर के गई है उनको? क्या है ये, क्या ड्रामा चल रहा है? अरे ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, मेरे अधिकार है, फार्मर के अधिकार हैं, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार हैं, हर आदमी के अधिकार हैं। और इस देश का सबसे बड़ा लीडर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमारे साथ यहाँ पर एक युवा साथी मौजूद हैं, उनका भी क्या कहना है किसान प्रोटेस्ट को लेकर के, हम सीधे उनसे बात करेंगे जी। मैं जौनपुर जिले और हमारे बगल ही जिला बनारस का मैं रहने वाला हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, आपको यही किसान यूनियन, यही किसान संगठन ने बनाया है, हम ही लोगों ने बनाया है, हम ही लोग बिगाड़ना भी जानते हैं। होश में आ जाओ, किसानों की मांग पूरी कर दो, नहीं तो गद्दी से हम लोग हटा देंगे। वो दिन दूर नहीं है। आप सोच रहे हैं जो अपना कानून ला रहे हैं, यहाँ पे मैं देखा कितनी बुजुर्ग और माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, हमारे आंख में आंसू आ जा रहा है। तुम बहरूपिया बन के बैठे हो, देश खा रहे हो, बनारस भी खा जा रहे हो। मैं ये तुम्हें चैलेंज के साथ बताना चाह रहा हूँ, सुधर जाओ, देश की आवाम और किसानों की जनता की आवाज़ सुन लो। मैं कुछ नहीं ज़्यादा कहना चाह रहा हूँ, किसान भाइयों की मांगे पूरी करो, हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। तो किसान भाइयों की मांग अगर जिस तरीके से अगर वो पूरी करे, तो इनका कहना है कि हम एक तरीके से यहाँ से पीछे हट जाएंगे, रास्ते को यहाँ पर खाली कर देंगे। हमारे साथ और भी एक वकील साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम बहुत ही कम जानेंगे कि आखिर उनका भी इस विषय पर क्या कहना है पूरी बात। देखिए, ये भारत देश जो है ये किसान प्रदेश देश है, और किसान प्रदेश देश होने के नाते पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत देश का रास्ता, विकास का, खुशहाली का रास्ता किसानों के बीच, गांवों के बीच से होके जाता है। लेकिन जो अब सरकार आई है, ये सरकार उस रास्ते से भटक गई है। ये पूरा का पूरा रास्ता अडानी और अंबानी के रास्तों से लेके जा रही है, जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। और जो बिल लेके आए हैं वो तीनों बिल किसानों के बिना सहमति के, बिना सलाह के लिए गए हैं, और उनमें किसानों के खिलाफ पूरी तरह से उनको बर्बादी का, उनकी जमीन छीनने का पूरा रास्ता बनाया गया है। किसान अगर इस बिल को नहीं हटाएंगे, सरकार नहीं हटाएगी, तो किसानों का बेहद नुकसान होगा। पहले किसान आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के तहत भंडारण की निश्चित सीमा होती थी, अब उन्होंने उसे स्वतंत्र कर दिया, चाहे कितना लिमिट कर दिया है, जिस कारण व्यापारी, पैसे वाले लोग मंदे में सामान खरीद कर, जनता को भी इसमें नुकसान होगा, किसानों को भी होगा। वो मन चाहे रेट पे बेचेंगे, जो चीज 10 रुपए खरीदेंगे उसको 100 रुपए में बेचेंगे। MSP का रेट जो है, किसान सरकार को जो रेट तय किया है उस रेट में कम से कम, उस मिनिमम कीमत पे पूरे देश में किसान का सामान खरीदा जाना चाहिए, हर फसल को खरीदा जाना चाहिए, ताकि किसान को समर्थन मूल्य ठीक से मिल सके। और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर कोई उससे कम खरीदता है पूरे बाजार में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। जब तक किसान सुरक्षित नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश भी खुशहाल नहीं होगा। जो किसानों का आंदोलन यूपी गेट से उठाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, उनको नोटिस दिया गया, उसके खिलाफ भी गाजियाबाद कोर्ट में रिवीजन किया गया है, जिसमें एक तरह को सुनवाई हुई है, और उस आदेश को वापस किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो आपने देखा कि किसान अब कानूनी लड़ाई भी लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कानूनी तरीके से अपनी बात रखने के लिए जिला न्यायालय में गुहार भी लगाई है। एक हमारे साथ ये यहाँ पर कुछ एक लास्ट में सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि फिलहाल अभी किसी तरीके से किसान यहाँ पर हटने को तैयार नहीं है, अपनी बात को लेकर के वो अड़े रहेंगे। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, हमसे बात करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर कोई अगर नहीं आता है, तो हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो हम अभी यहाँ पर डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से नितिन द्विवेदी, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए, दिल्ली। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।